हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक ल्यूशन जो बुक है उसकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ये जो है ये हमारे पास जो इसका 11वां भाग है। तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी हुई वो पहले पहले के लेक्चर देख लें ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो भी रिलीजियस मूवमेंट रही थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में, उसमें सबसे पहले हम करेंगे जो भक्ति मूवमेंट थी, भक्ति आंदोलन जो था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, जो आपका अभी हाल ही में जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं एसएससी टीएसएचएल की, तो उसके लिए ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि अभी जो इसका मेन का पेपर जो रहेगा उसमें भी आपको जनरल स्टडी आना है। तो पहले जो उसमें जनरल स्टडी नहीं आता था, उसमें गणित आता था और रीजनिंग आता था। तो अब क्या कर दिया है एसएससी वालों ने कि अब उसमें रीजनिंग जो है हमारे पास रहेगी और जो हमारे पास उसमें जो रहेगा, जो जनरल साइंस भी रहेगा मेन के पेपर में। तो आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसके साथ जुड़कर अपने जितने भी आने वाले आपके एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करें। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा गया है कि हमारे पास एक सूची दी गई है और उसमें कहा गया है कि हमें सही मिलाने हैं। एक तरफ हमारे पास संत दिए गए हैं और उनके पंथ दिए गए। तो हमें बताना है कि कौन सा पंथ किसके साथ सही मैच कर रहा है। जो शंकर देव थे, उनका जो पंथ था वो एक शरण धर्म था। क्या था? एक शरण धर्म। ऑप्शन नंबर जो इसका ए का जो है वो क्या होगा? 4। जो हमारे पास जग जीवन जी थे वो किससे रिलेटेड थे? तो जगजीवन जी जो थे वो संतनामी जो था उससे, सतनामी जो था उसके साथ रिलेटेड थे। जो हमारे पास लालगीर जो थे ये किस पंथ के साथ इनका संबंध था? तो वो थे जो हमारे पास अलखानी अलखामनी जो है खनामी, जो हमारे पास अल खनामी जो है उसके साथ ये इनका संबंध था। और जो हमारे पास गोविंद प्रभु जी थे इनका जो संबंध था वो किसके साथ था? महा अनुभव पान के साथ इनका संबंध था। तो इनका जो पंथ था वो ये था। तो अगर मैं सही ऑप्शनों को मैच करूं तो इससे हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही आती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो राइट डाउन कर लीजिए कि शंकर जो देव थे उनका संबंध किस पंथ के साथ था? तो एक शरण धाम जो धर्म था उनके साथ उनका संबंध था। तो ये आप साथ साथ में राइट डाउन करते रहिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको काफ़ी फायदा पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास गीता गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? एक कविता थी जिसका नाम क्या था? गीता गोविंद था। तो जो प्रसिद्ध कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो जयदेव थे उनके द्वारा उस कविता का जो है उस कविता को लिखा गया था। तो ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीता गोविंद जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयदेव। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट है। तो कबीर जो थे वो थे रामानंद जो थे उनके क्या थे? शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के ये क्या थे? शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कि भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना की गई है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी शंकराचार्य जी के द्वारा। जो शंकराचार्य थे इन्होंने हर कोने में क्या करा था? चार मठों की स्थापना करी थी। और जो हमारे, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पूर्व में, चाहे वो पश्चिम में, चारों दिशाओं में इनके द्वारा चार मठों की स्थापना की गई थी। और वो किसके द्वारा की गई थी? शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि इस सूची में हमें जो संत हैं और जो उनके क्षेत्र थे उनको सही क्रम में हमें मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो चैतन्य महाप्रभु थे उनका जो संबंध था वो बंगाल के साथ। जो गुरु नानक देव जी थे जो प्रथम गुरु थे सिख धर्म के, तो उनका जो संबंध था वो किसके साथ था? पंजाब के साथ था। जो हमारे पास तुकाराम जी का जो संबंध था वो महाराष्ट्र से था। और जो हमारे पास शंकराचार्य थे इनका संबंध था मालवारा जो है वहां से। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही क्रम इसका देखें तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही होती है?
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे पास चैतन्य महाप्रभु थे वो कहाँ, उनका क्षेत्र कहाँ से था, वो कहाँ के थे, तो बंगाल के थे। जो हमारे पास गुरु नानक देव जी थे जो सिख धर्म के पहले गुरु जी थे, तो वो किस कहाँ से संबंधित थे, पंजाब से संबंधित थे। जो हमारे पास तुकाराम जी थे वो कहाँ से संबंधित थे, तो तुकाराम जी थे वो महाराष्ट्र से संबंधित। ये जो है ये आप साथ साथ में राइट डाउन करते रहिए कि किस संत का कहाँ से क्या संबंध था, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमें सही मिलान कराना है जो हमारे पास संत कवि थी और उनकी भाषा, तो उन्होंने किस लैंग्वेज में जो अपनी में पोइम लिखी थी, तो वो उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए जो मीरा भाई थी उन्होंने जो अभी अपनी कविताएं जो लिखी थी वो किस में लिखी थी, हिंदी में लिखी थी। जो हमारे पास त्यागराज जी थे इन्होंने अपनी जो कविता लिखी थी वो तेलुगु में लिखी थी। जो हमारे पास चंडीदास जी थे इन्होंने अपनी जो कविता लिखी थी वो कन्नड़ में लिखी थी। जो हमारे पास पुरिंदर दास जी थे इन्होंने अपनी कविता किस में लिखी थी, बंगाल में। तो इम्पोर्टेंट है कि मीराबाई किस लैंग्वेज में, किस साहित्य में उनकी महारत थी, तो वो हिंदी में महारत थी थे। जो त्यागराज जी थे उनकी जो उनका जो संबंध था वो किस लैंग्वेज में महान थे, तो वो तेलुगु में। ठीक है जी। चंडीदास किस में थे, चंडीदास जी तो थे कन्नड़ में, और जो पुरिंदर दास जी थे वो बंगाली में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित संतों पे विचार कीजिए और भक्ति आंदोलनों में उनके प्रकट होने का सही जो काल अनुक्रम है उसको बताइए कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जो नामदेव थे, फिर उसके बाद हमारे पास आए रामानंद, और उसके बाद हमारे पास आए कबीर, और उसके बाद हमारे पास आए गुरु जो नानक। ठीक है जी। सबसे पहले आए रामानंद, फिर आए नामदेव, और फिर हमारे पास आए कबीर, और फिर हमारे पास आए नानक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया है हमारे पास कि किसी दार्शनिक प्रणाली की स्थापना हुई किसके द्वारा, जो हमारे पास बल्लवाचार्य द्वारा। तो बल्लवाचार्य द्वारा जो थी वो किसकी स्थापना की गई थी, तो जो हमारे पास सुधा देवंत जो थे उसकी स्थापना किसके द्वारा, जो फिलॉसफी सिस्टम है तो वो किसके द्वारा, जो बल्लवाचार्य थे उनके द्वारा की गई थी। तो वो जो हमारे पास प्रणाली थी उन्होंने किसकी स्थापना करी थी, जो हमारे पास सुधा बैतत जो है उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस दर्शन को अद्वैत कहा जाता है, तो किस दर्शन को अद्वैत कहा जाता है, तो जो हमारे पास शंकराचार्य है उन्हें क्या कहा जाता है, अद्वैत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भक्ति संतों के लिए एक सामान्य विशेषता थी कि वे जो जितने भी हमारे पास भक्ति संत थे उनमें से सभी में एक समानता जो विशेषता थी वो क्या थी, तो वो क्या थी, वे अपने अनुयायियों द्वारा समझी जाने वाली भाषाओं में अपने जो हमारे पास जो हमारे पास जो अपने हितों की रचना करते थे, कि जो भी हमारे पास जितने भी ये गुरु संत हुआ करते थे वे उन्हीं लैंग्वेज में अपनी फिलॉसफी या अपनी उन्हीं लैंग्वेज को कंपोज करते थे या उसी में लिखते थे। तो जो जितने भी अनुयायी होते थे, जो उनके जितने भी शिष्य होते थे, जो उनको जो लैंग्वेज समझ में आती थी उसी में अपनी रचना लिखते थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी। कि जितने भी भक्ति संत हुए उन्होंने उसी लैंग्वेज में लिखा जिस भाषा में उनके जो अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे उसको जानते थे, उसी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किए गए थे, तो जो भक्ति आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किए गए थे, भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा शुरू, तो जो अलवर के संत हुआ करते थे उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। भक्ति आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, अलवर के जो संत थे उनके द्वारा इन आंदोलनों की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास निम्नलिखित में से
कौन वारकारी संप्रदाय के संत थे। जो वारकारी संप्रदाय था उसके संत कौन थे, तो उसके संत कौन थे, नामदेव जो थे वो किस समुदाय के संप्रदाय के संत थे, तो वो थे जो वारकारी जो हमारे पास संप्रदाय हुआ करता था उसके संत हुआ करते थे। कौन, नामदेव जी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से हमें संतों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन था उसके बाद कौन था। तो देखिए ये जो है हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास आए वो नामदेव आए, फिर उसके बाद जो हमारे पास आए वो कबीर आए, और फिर उसके बाद जो आए वो मीराबाई आई, और फिर जाके नानक। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास बिल्कुल सही है कि पूछा जाए सबसे पहले कौन था तो नामदेव जी थे, उसके बाद कौन आए, कबीर आए, उसके बाद मीराबाई आई, और उसके बाद नानक आए। तो यहाँ से देखिए कौन सी हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हुई, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मेलन है, कि इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही सम्मेलन है। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास तैबत बाद जो था वो उसको जो लिखा गया था वो जो माधव आचार्य थे उनके द्वारा उसको लिखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि जो बिल्कुल सही बात कही गई है कि इन्हीं के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान, कर्म और भक्ति को मुक्ति के साधन के रूप में समान महत्व देता था। कि उसने कहा कि जो हमारे पास दान था, ज्ञान, जो हमारे पास कर्म और जो हमारे पास भक्ति है, ये मुक्ति के साधन के रूप में समान महत्व देते थे। तो वो कौन थे, भगवत गीता। भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान और कर्म और भक्ति जो है वो हमारे पास क्या है, एक मुक्ति के साधन है, जो जिन जिन सभी का जो महत्व है वो क्या है, सेम है। किस किस का जी, ज्ञान का, कर्म का और भक्ति का। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के जो साधन है उन इन तीनों की जो वैल्यू थी वो क्या थी, इक्वल थी। तो ये बात कहाँ पे कही गई है, भगवत गीता जो है जो हमारा एक पवित्र ग्रंथ है उसमें ये बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास रहस्यवादी कवित्री मीराबाई थी वो क्या थी। तो एक राजपूत शासक की पत्नियों में से एक थी, कि कोई राजपूत शासक था उनकी पत्नियों में से एक थी। ठीक है जी, कौन, मीराबाई। मीराबाई राजपूत जो शासक हुआ करता था उनकी पत्नियों में से एक उनकी पत्नी हुआ करती थी, जो एक महा रहस्यवादी कवित्री थी के द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों को शिष्य बनाने वाले हिंदू संत कौन थे, कि जिनके द्वारा हिंदुओं को भी अपना शिष्य बनाया गया था, अनुयायी बनाया गया था, और मुसलमानों को भी बनाया गया था। वो वाले संत कौन थे, उनका क्या नाम था। उनका नाम था श्री चैतन्य। ठीक है जी, जो श्री हमारे पास चैतन्य जी थे उनके द्वारा हिंदुओं को भी अपना शिष्य बनाया गया था और मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया गया था, और ये एक हिंदू संत हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास ये जो भक्ति संत है वो जो उनका पेशा था उसके अनुसार उनको हमें मैच करना है। तो जो नामदेव जी थे वो कौन थे, तो वो एक दर्जी हुआ करते थे। ठीक है जी, जो कबीर थे वो क्या हुआ करते थे, जुलाहे जो है वो हुआ करते थे। जो हमारे पास रविदास जी हैं वो क्या हुआ करते थे, रविदास हमारे पास जो हुआ करते थे वो मोची हुआ करते थे। और जो हमारे पास जो सैन्य थे वो क्या हुआ करते थे, नाई हुआ करते। ठीक है जी, तो देखिए इसमें से उनके जो पेशा था जो वो काम करते थे उसके अनुसार उनको अरेंज किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया, तो इसमें से जो हमारे पास सही हुआ वो कौन सा हुआ, देखिए तो जो ए थे वो ये ए, बी और बी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए कि कौन
किस भक्ति संत का कौन सा पेशा था, वो क्या काम करते थे, तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले पहले भक्ति संत हुआ करते थे? कि जो हमारे पास ऐसे कौन से थे जिन्होंने अपने अपने धर्म के अपने संदेश के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदी भाषा का सहयोग लिया था, हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे, वो पहले भक्ति संत हुआ करते थे जिनके जिनके द्वारा ये बात की गई थी। तो वो कौन थे? रामानंद जो थे, उन्होंने अपने संदेश पहुंचाने के लिए जो भाषा यूज़ करी थी वो कौन थी? वो हिंदी लैंग्वेज थी। ठीक है, जो हिंदी भाषा थी उसके अनुसार वो जितने भी अपने संदेश देते थे, जो वो सभाओं में अपना बताते थे, तो वो किस भाषा का यूज़ करते थे, तो किस भाषा का प्रयोग करते थे? वो करते थे हिंदी का। और वो जो संत हुआ करते थे उनका क्या नाम हुआ करता था? उनका नाम हुआ करता था रामानंद। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से जो हमारे पास सही क्रम है वो हमें बताना है। तो जो शंकराचार्य, जो हमारे पास रामानुजा और जो चैतन्य थे, वो एक ही समय में थे। ठीक है जी, कौन कौन थे? शंकराचार्य, रामानुज और जो हमारे पास चैतन्य थे, वो इनका जो सही क्रम था, वो जो काल अनुसार इनको हमने क्या कराया? क्रॉनिकल। कि सबसे पहले शंकराचार्य हुए, फिर कौन आए? रामानुज आए, और फिर कौन आए? चैतन्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। पूछा जाए कि सबसे पहले कौन संत हुआ करते थे, तो शंकराचार्य, उनके बाद कौन आए? रामानुज आए, और उसके बाद कौन आए? चैतन्य आए। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समय कालीन थे? कि जो हमारे पास एक भक्त थे, जिन भक्त तुकाराम जो थे, जो मुगल एक बादशाह हुआ करता था उसके टाइम में ये भी हुआ करते थे, तो वो थे जहांगीर के टाइम में। तुकाराम जो थे, भक्त तुकाराम, उनके टाइम में हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति पंथ का समर्थक नहीं था? कि ऐसा कौन था जो भक्ति पंथ का समर्थक नहीं था, समर्थन नहीं करता था, कि जो भक्ति पंथ है उसको समर्थन नहीं देता था? तो वो कौन था? जो हमारे पास नागा अर्जुना थे, वो भक्ति जो वो पंथ थे उसको समर्थन नहीं देते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो हमारे पास औलिया की जो हमारे पास मजार स्थित है, कहाँ पे है? कौन जी? हजरत निजामुद्दीन औलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो हमारे पास मज़ार है वो कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है जी? दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार कहाँ पे है? तो कहाँ पे है जी? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि इसमें से सूफी संत और जो उनका सिलसिला था उसको हमें सही क्रम में बताना है कि किसके साथ कौन सा सही है। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है जी, तो ये जो थे इनका जो ये कौन थे? एक चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास थर्ड है ए का जो शेख निजामुद्दीन औलिया कौन थे? एक चिश्ती थे, सूफी संत हुआ करते थे। जो हमारे पास बहुद्दीन जो हमारे पास जाकरिया थे, ये कौन थे? तो जो हमारे पास इनका जो सही ऑप्शन है वो सुराह बर्दी थे। ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है। जो हमारे पास मियाँ मीर थे, ये कौन थे? मियाँ मीर जो थे हमारे पास ये कादरी थे। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसके साथ फर्स्ट मैच करेगा। जो हमारे पास अहमद सिर हिंदी थे, ये कौन थे? नक्शेबादी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। मीन्स पूछा जाए कि शेख निजामुद्दीन औलिया कौन थे, तो एक चिश्ती हुआ करते थे। जो हमारे पास बहुद्दीन जो जाकरिया थे, ये कौन थे? तो ये हमारे पास सुराहबर्दी हुआ करते थे। और मियाँ मीर कौन थे? मियाँ मीर एक कादरी थे। और जो हमारे पास अहमद सर हिंदी थे, ये कौन थे? नक्शेबादी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहना, और जैसे आप लिखोगे शेख निजामुद्दीन तो उसके आगे लिख लेना तो कौन थे? ये जी चिश्ती थे। तो पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उम्मीद करूंगा आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है भारत में अलग अलग समय पर विभिन्न सूफी संदेश सिलसिला शुरू किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा इन इन आदेशों की शुरुआत के सही काल अनुक्रम क्रम के प्रतिनिधित्व करता है? तो सही जो है वो कौन सा है?
तो पहले क्या थे, चिश्ती हुआ करते थे, फिर क्या है जो सुराबर्दी, फिर कादरी, और फिर जो है हमारे पास नक्शेबाज। अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि जो चिश्ती थे वो कौन थे। तो ये सारी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ में राइट डाउन करते रहना, ताकि आपको बाद में जो अगर पढ़ना पड़े तो आपके पास नोट्स हो प्रॉपर, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा सूफी जो था वो कहाँ से उसका उनका जो सिलसिला हुआ करता था वो क्या हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, कि भारत में जो सूफी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके द्वारा भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बड़ी बार पेपर में आ चुका है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ख्वाजा मोहनुद्दीन जो चिश्ती जो थे उनके द्वारा क्या किया गया था, भारत में सूफी जो संप्रदाय था उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफियों द्वारा एक विशेष आदेश या सिलसिला के शिक्षक द्वारा नामित उत्तराधिकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जो हमारे पास क्या था कि जो सूफियों द्वारा एक विशेष आदेश या जो सिलसिला है जो अपने शिक्षक को दिया जाता था, जिसके द्वारा उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, तो वो क्या थे, उसको उनको बोलते थे खलीफा। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सूफियों के द्वारा जो अपना शिक्षक है उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया जाता था तो उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था खलीफा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर किस सूफी संत की दरगाह है। तो जो अजमेर है राजस्थान में, तो वो कहा गया है वो किस सूफी संत की दरगाह है। बहुत ही फेमस दरगाह है और ये विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती जो थे जिनके द्वारा भारत में जो हमारे पास सूफी जो संप्रदाय है उसकी नींव रखी गई थी, उसकी स्थापना की गई थी। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे है, तो अजमेर में है। अजमेर कहाँ पे है जी, राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप साथ साथ में राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन बने वो गलत ना हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो जो बे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है कि वो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के जो थे वो मुरीद थे, शिष्य थे। दूसरी बात, वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कव्वाली दोनों के संस्थापक है, बिल्कुल सही कि उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कव्वाली की जो कव्वाली जो था उन दोनों की जो स्थापना है, जो संस्थापक है वो इनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, बोथ दोनों की दोनों जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में खान कहा क्या थे। जो मध्यकालीन भारत था उसमें जो खान कहा जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे। सूफी जो तीर्थ हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था खान कहा जाता था। किसको, सूफी जो तीर्थ हुआ करते थे उनको। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी एक को आविष्कार कर दिया गया और निजामुद्दीन औलिया द्वारा एक दर्शक थे। कहा गया कि जो हमारे पास सुल्तान थे दिल्ली के, उनके द्वारा उनको रिफ्यूज कर दिया गया और जो निजामुद्दीन औलिया थे उनको क्या कर दिया गया, दर्शक बना लिया गया। तो वो कौन थे, वो थे जलालुद्दीन जो फिरोज शाह खिलजी थे, उनके द्वारा ये काम किया गया था कि दिल्ली के सुल्तान ने किसको आविष्कार कर दिया और निजामुद्दीन औलिया को अपना दर्शक बना लिया कि उनकी बातों पे, उनके जो विचार थे उन पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मतलब उनकी जो आदेश थे उनको उनसे वो प्रभावित हुए, जो वो संदेश देते थे उनके प्रभावित हुए। तो वो कौन थे, जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी थे उनके द्वारा ये काम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय की स्थापना की गई थी, अभी मैंने आपको बताया, तो किसके द्वारा की गई। तो ख्वाजा जो हमारे पास मोहनुद्दीन जो थे उनके द्वारा भारत में
चिश्ती सूफी जो संप्रदाय था उसकी स्थापना की गई थी। और इनकी दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में जो है वो इनकी दरगाह है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो जो खड़ी बोली थी, ठीक है जी, जो खड़ी बोली थी उसमें जो हमारे पास अमीर खुसरो थे उनके द्वारा क्या बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई, उसको डेवलप करने के लिए, उसका विकास करने के लिए सबसे जो ज़्यादा भूमिका निभाई वो किसके द्वारा निभाई गई? अमीर खुसरो के द्वारा। और किसके लिए? जो खड़ी बोली थी उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ? जो पाटलिया था वहां पे अमीर खुसरो का क्या हुआ? जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। पूछा जाए कि अमीर खुसरो के द्वारा अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो जो पटियालिया है, पटियालिया जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वहां पे उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे वो किसके शिष्य हुआ करते थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद जो थे उनके शिष्य हुआ करते थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया जो हुआ करते थे बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत जो ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? जो अजमेर में जो दरगाह है वो भी किसकी है? ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती जी की है। और ये किसके शासनकाल में भारत में आए थे? तो जब भारत में जो शासन हुआ करता था वो पृथ्वीराज चौहान जी का हुआ करता था। जो दिल्ली के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, उनके शासनकाल में जो ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत आए थे। आए थे जी, भारत आए थे। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि ये किसके शासनकाल में भारत राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके शासनकाल में ये आए थे भारत, सॉरी, राजस्थान में आए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर, और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर आपके अपने आने वाले एग्जामों की तैयारी को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तूती ए हिंदुस्तान, भारत का तोता, ठीक है, जिसको तूती ए हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था या भारत का तोता के नाम से जाना जाता था, वो कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। और इनके द्वारा किस लैंग्वेज में बहुत जो खड़ी बोली थी उसमें अग्रणीय भूमिका निभाई थी, उसको प्रसिद्ध करने में इन्होंने अग्रणीय भूमिका निभाई थी। इसने अमीर खुसरो जी थे उनके द्वारा। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था तूती ए हिंदुस्तान के नाम को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सी बात सही। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समयकालीन थे, गलत है। जो हमारे पास शेख नसीरुद्दीन देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समयकालीन था। भारत में सूफियों को कादरी सूफियों को सूफियों को कादरी क्रम सबसे पहले शेख शेख नेमतुल्ला और जो हमारे पास मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। कि भारत में सूफियों का कादरी क्रम सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? जो शेख नेमतुल्ला और जो हमारे पास मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा पेश किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो इसमें हमारे पास जो बात है, जो सेकंड और जो हमारे पास फोर्थ है, बिल्कुल सही बातें हैं। और ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। आप साथ साथ में राइट डाउन कर लीजिए कि कौन सी बात किसके द्वारा कही गई थी और कौन सी बात इस यहाँ पे सही है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और उम्मीद करूंगा कि आप पेपर में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये कथन बिल्कुल सही है या गलत है। पहली बात है कि किताब ए नोरस, दूसरी बात हिंदू देवी देवता और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह इब्राहिम अदली शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही बात।
कि जो ये हमारे पास किताब ए नोरस और हिंदू देवी देवता और मुस्लिम संतों की प्रशंसा के लिए गीतों का जो संग्रह है वो किसके टाइम में लिखा गया था? तो इब्राहिम आदिल शाह जो थे, द्वितीय जो थे, उनके टाइम में ये काम शुरू किया गया था। बात देखते हैं। अमीर खुसरो कव्वाली के रूप में जानी जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में भारत में प्रवर्तक थे। बिल्कुल सही है कि अमीर खुसरो के द्वारा जो कव्वाली गाई जाती थी, उनका जो संगीत शैली था उसमें वो बहुत फेमस हुए थे। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दोनों की दोनों जो हमारे पास ये बातें हैं ये बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो कौन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी रहस्यवादी निम्नलिखित में से किस प्रथा को अपनाने के लिए जाने जाते थे? तो जो हमारे पास मध्यकालीन भारत था उसमें जो हमारे पास सूफी रहस्यवादी थे उनके द्वारा किस प्रथा को अपनाने के लिए जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, पहले में कहा गया है जो ध्यान और सांस पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है। एकांत स्थान में घोर घोर तपस्या करना, बिल्कुल सही है। अपने श्रोताओं और परम आनंद की स्थिति जगाने के लिए पवित्र गीतों के पाठ, बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास चित्र जो हमारे पास चित्र अमृत लिखने वाले चैतन्य ने सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने जीवन लेखक थे जी। जो चैतन्य जिनके द्वारा क्या लिखा गया था? चित्र अमृत लिखने वाले चैतन्य सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने जीव लेखक थे। तो उनके द्वारा क्या लिखा गया था? उनके द्वारा क्या लिखा गया? कीर्ति व्यास। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके द्वारा बुक लिखी गई थी और उस बुक का नाम क्या था? कीर्ति व्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर जो कबीर जी थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पे बनाई गई थी? तो जो कबीर जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी जो समाधि है वो कहाँ पे बनाई गई थी? मगहर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे बनाई गई थी? मगहर में उनकी समाधि को बनाया गया था। किसको? कबीर जी की। वो कहाँ पे है? तो मगहर में उनकी समाधि है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे लिए इनाम और बेवफाई एक समान है। मुझे किसी समुदाय या धर्म या संप्रदाय में से क्या लेना देना? तो ये बात जो थी ये किसके द्वारा कही गई थी? कहा गया कि मेरे मेरे लिए ईमान और जो बेवफाई एक समान। मुझे किसी भी समुदाय या धर्म या संप्रदाय से कुछ लेना देना, क्या लेना देना है? ये बात किसके द्वारा, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि मेरे लिए क्या है? ईमान और बेवफाई एक समान, और मुझे किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं शताब्दी का एक धार्मिक संप्रदाय जिसने अपने अनुयायियों से कहा कि वे खुद को पूरे दिल से भगवान का स्मरण के लिए समर्पित करें और जीवन जो उनका जीवोयापन और अन्य सांसारिक गतिविधियों से समय बर्बाद ना करें। तो ये बात 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा कही गई थी? कि अपने समुदाय और अपने अनुयायियों से कहा गया था कि अपने अपने दिल में भगवान के प्रति आस्था रखें और उनका स्मरण करें और अपने जीवन को पूरे के पूरे जीवन को व्यर्थ के कामों में अपने जीवन को ना व्यतीत करें, जो आपका सही है और मतलब उसमें करें। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये बात जो किसके द्वारा कही गई थी? जो हमारे पास दाबी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत और उनके अनुयायियों जो खुद को ऋषि ऋषि कहना पसंद करते थे, ना कि सूफी, शेख नसीरुद्दीन ऋषि के अनुयायी थे। तो जो सूफी संत थे वो और उनके अनुयायी खुद को क्या कहते थे? ऋषि कहते थे। ऋषि कहना उनको पसंद था, ना कि सूफी। तो शेख नसीरुद्दीन ऋषि जो थे उनके अनुयायी थे, मतलब उनके जो शिष्य थे। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन थे? वो कश्मीर के थे। ठीक है जी। कश्मीर के जो संत थे वो खुद को क्या कहते थे? ऋषि कहते थे। और वो शेख नसीरुद्दीन ऋषि के क्या थे? शिष्य थे। ऑप्शन नंबर वो कहाँ के थे? तो वो कहाँ के? कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत की एक महिला संत जो एक महान
सैसव थी। तो जो हमारे पास मध्यकालीन में एक महिला हुआ करती थी जो महान संत थी, तो वो एक सैसव थी। तो वो कहाँ की थी, उनका जो वो कौन थी, तो लालेश्वरी। कौन थी? लालेश्वरी जो थी वो मध्यकालीन भारत की सबसे फेमस जो महिला संत थी उसका नाम क्या था? लालेश्वरी था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति मान्यता प्राप्त मार्गों में से एक है। तो जो भक्ति मान्यता प्राप्त जो हमारे पास प्राप्त मार्गों में से एक है तो वो क्या है? मोक्ष और मोक्ष। मोक्ष या मोक्ष दोनों का मतलब यह है। मोक्ष और जो हमारे पास मोक्ष या मोक्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति का विचार ईसाई धर्म के साथ भारत में पहुंचा, ये किसके शब्द थे? कि भक्ति का विचार ईसाई धर्म के साथ भारत में पहुंचा, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? जो मैक्स वेबर थे उनके द्वारा ये बात की गई थी कि भारत में जो भक्ति का विचार है वो ईसाई धर्म के साथ ही भारत में पहुंचा है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? जो मैक्स वेबर थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामदास, कबीर और जो हमारे पास सैन्य थे ये किसके शिष्य थे? कौन कौन से जी? रविदास, कबीरदास और सैन्य ये किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। तो कि तीनों किसके शिष्य थे? रामानंद के। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सुगुण ब्राह्मण की अवधारणा भक्ति आंदोलन की किस अवधारणा का परिणाम है? कि जो हमारे पास सुगुण ब्राह्मण की एक अवधारणा है जो भक्ति आंदोलन में यूज की जाती थी, वो किसकी अवधारणा है? जो हमारे पास निर्गुण ब्राह्मण जो थे उन्हें कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। कि हमारे पास जो सगुण ब्राह्मण की अवधारणा भक्ति आंदोलन में किस अवधारणा का परिणाम है? जो हमारे पास निर्गुण जो ब्राह्मण हुआ करते थे उसकी अवधारणा का एक परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे और यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने आने वाले एग्जामों की को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।